नमस्कार दोस्तों, क्या भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है या फिर भारत के अंदर ही कुछ ऐसी हलचल जो सामान्यतः लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं पर पाकिस्तान को अभी से दिखाई देना शुरू हो गया है। और इसी डर के मारे पाकिस्तान के पास में जितने भी एंटी ड्रोन सिस्टम हैं, जितने भी तामझाम हैं, उन सब को पाकिस्तान ने LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लाकर तैनाती कर दी है। अब यहां पर तैनाती करते से ही पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं कि हो ना हो भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारी में लग चुका हो ना हो अगली बार केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ में भी भारत युद्ध लड़े, और हो ना हो कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी में तो नहीं है भारत, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से और पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई एक बार फिर से भारत कर सकता है। और इसी का डर अब लगातार पाकिस्तान को सता रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है, LOC पर अपनी तैनाती को लगातार बढ़ाते हुए जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत में लगातार अब ऐसे स्टेटमेंट आना शुरू हो गए हैं कि POK की तो आप चिंता ही मत कीजिए। समझ सकते हैं ना आप इस चीज को। सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये आता है कि आखिरकार पाकिस्तान अचानक से घबराना क्यों शुरू हो गया भारत से। वो पाकिस्तान जो अब तक भारत को केवल आंखें दिखा रहा था, लगातार बोल रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने भारत को मात दी है और अगली बार अगर भारत ने युद्ध की चेतावनी दी या फिर युद्ध लड़ने के लिए हमारे सामने आता है तो भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे पास में मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, और यहां तक कि अगर हमारे भाई यानी कि बांग्लादेश के ऊपर भी भारत ने आंख डाली तो हम उसके लिए भी हमारी मिसाइलों को तैयार कर देंगे और भारत के साथ में युद्ध लड़ने के लिए रेडी हैं, केवल बांग्लादेश के लिए। आप जरा सोचिए, वो भारत को अभी तक हल्के में लिए जा रहा था और अभी तक लगातार धमकियां दे रहा था, अचानक से इसका डर यहां पर दिखाई दे रहा है। मतलब भारत कुछ तो बड़ी तैयारी कर रहा है। तो आइए जानते हैं आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है भारत ने कि पाकिस्तान को लगातार डर पे डर लग रहा है और कौन कौन से हथियार उसने यहां पर तैनात किया है, उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ मैप में देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का मैप है पूरा का पूरा। ग्रीन कलर का जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाका कभी भारत के पास में हुआ करता था पर यह आज हमारे पास में नहीं है, कल फिर आपको भारत के पास में दिखाई देने वाला है। और इसी वाले हिस्से को आप अच्छे से जानते होंगे POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम कहते हैं। जबरदस्ती पाकिस्तान ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने इसको 2 भागों में बांटा था। एक को हम कहते हैं, मतलब पाकिस्तान वाले कहते हैं क्या, आजाद कश्मीर, और दूसरे वाले ग्रीन हिस्से को ये कहता है गिलगिट बाल्टिस्तान। अब जरा सुनिए, इसी वाले हिस्से को तोड़कर यहां आपको जो रेड कलर का इलाका दिखाई दे रहा है जिससे शक्ष ग्राम कहा गया है, ये इतना सा टुकड़ा और किसके पास में है, ये है चाइना के पास में, जो कि 1963 में पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को। अब आप देखिए, जमीन भारत की है, छीना पाकिस्तान ने है और छीनने के बाद में गिफ्ट कर दी है चाइना को। सोचने वाली बात है कि नहीं कि अगली बार अगर POK को लेकर लड़ाई हो तो सीधे तरीके से हमें चाइना के साथ में भी युद्ध लड़ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है भारत को, क्योंकि अगर हम अक्साई चीन को लेकर चाइना के साथ में युद्ध लड़ सकते हैं तो फिर शक्ष ग्राम भी इसी के साथ में भारत में शामिल होगा कि नहीं, लिखिएगा जरूर से कमेंट सेक्शन में। अब आप जरा यहां पर देखिए, अगर हम POK के अंदर चलते हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान के पास में है, इसमें सबसे पहला स्थान आता है रावलकोट, दूसरा आता है भिम्बर इलाका और तीसरा वाला इलाका आता है जिसका नाम है कोटली। इन्हीं वाले इलाके में इसने एंटी ड्रोन सिस्टम यानी कि काउंटर अनमेड एरियल सिस्टम जो है यहां पर तैनात किए हैं, जिनकी रेंज कम से कम 10 किलोमीटर तक है। यानी कि दुश्मन देश यानी कि भारत के जो भी ड्रोन सिस्टम हैं उन सब को दूर से ही ये क्या करेगा, निगरानी करेगा। और अगर भारत के ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो पहले से उसे जाम करके नीचे गिराने का काम करेगा। मतलब ये सोच रहा है कि कहीं भारत निगरानी कर रहा होगा, कहीं देख रेख कर रहा होगा, इसी की वजह से इसने यहाँ पर ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। सवाल ये आता है कि आखिरकार इसने कितने ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं।
तो 30 से ज्यादा ड्रोन सिस्टम इसने केवल अकेले LOC पर तैनात कर दिए हैं और लगातार ये निगरानी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के मन में है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना हो जाए। अब हो ना हो, पर आप जरा इस बात पे गौर कीजिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, ये खत्म होने के बाद में पाकिस्तान में जो स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके सिलेबस में ये ऑपरेशन सिंदूर का एक पूरा पाठ्यक्रम ऐड करवा दिया था। और इसमें बताया हुआ है कि भाई उस समय जो आपका आर्मी चीफ है वो कौन था, असीम मुनीर था, जो बाद में फील्ड मार्शल बना, भारतीय सेनाओं को धूल चटाने का काम किया है, भारतीय सेनाओं को हराने का काम किया है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। हमने भारत सरकार को घुटने पर टिका दिया था और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और हमने इस जंग को भी जीता था, जैसा कि हम हर बार जीतते आ रहे हैं। मतलब देखिए आप झूठ फैलाया जा रहा है। मैं तो बोलूँ एक और सिलेबस, एक और पन्ना रेडी कर दो। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसे ही होता है, ये वाला पन्ना जो है पलट के उस पर भी डाल देना कि भाई उस बार भी हमने धूली मिट्टी खाई थी, पर हम ऐसे ही लिखेंगे ताकि तुम लोगों को तसल्ली होती रहे। खैर, यहाँ पर आप जरा देखिए कि कौन कौन सी मिसाइल सिस्टम और कौन कौन से ड्रोन सिस्टम इसने तैनात किए हैं। सबसे पहला ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर ही बन के रेडी हुआ है। अब तक इसका उपयोग नहीं हुआ है। चाइनीज आइटम ही इसके अंदर लगे होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए मान लीजिए कि 10 किलोमीटर इसकी रेंज बता रखी है। 2 किलोमीटर तक भी ये वर्क कर ले तो बड़ी बात है, तो थोड़े ही टाइम में इनकी हवा निकल जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारतीय सेनाओं की कॉपी करना भी शुरू कर दिया। भारतीय सेनाओं की कॉपी कैसे? आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में रशिया और भारत ने मिलकर हमारी इंडियन आर्मी के लिए, CRPF के लिए, जो भी हमारी CFEF है, यानी कि जितनी भी भारतीय सेना है, उन सब को देने के लिए AK-203 का निर्माण किया है, जिसका उत्तर प्रदेश के अंदर ही कारखाना लगा हुआ है और उसमें नए नए राइफल बन रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान की सेनाओं को इस प्रकार के राइफल देना शुरू कर दिया है, जिसको कहते हैं सुफ्रा जेमिंग गन। और ये गन जो है 1.5 किलोमीटर की रेंज तक काम करने वाली है। देखिए जरा किस प्रकार के जो है हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। अब सवाल जो आपके मन में काफी टाइम से चल रहा होगा कि हथियार वथियार तो तैनात कर दिए, वो तो समझ में आ गया, डर क्यों रहा है पाकिस्तान, पहले ये बताओ। तो पहला डर का रीजन मैं आपको बताने जा रही हूं। पहला डर लग रहा है किसकी वजह से? एक नई मिसाइल का जो भारत ने सफल परीक्षण किया है, इसे लेकर डर लग रहा है। अब आप बोलोगे इसको लेकर क्यों डर लग रहा है? जरा सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कौन सी मिसाइल को चलाया था? ब्रह्मोस को चलाया था। ब्रह्मोस के बाद में अभी हाल ही में भारत ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी वजह से चाइना परेशान हो गया था? आप बोलोगे अग्नि 5, जो भारत के चारों तरफ राउंड लगा सकती हैं, यहां तक कि चाइना के लास्ट कोने तक वार कर सकती हैं और भारत में जो न्यूक्लियर को लेके जा सकती हैं, वो सबसे नंबर 1 अगर कोई मिसाइल थी अब तक तो वो थी अग्नि 5। अब मैं आपको बोलूंगी कि उससे भी कई गुना खतरनाक है ना, उससे भी बुरा वाला अब जो है भारत यहां करने जा रहा है। जरा यहां पर देखिए, भारत अभी हाल ही में, ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, अगर हम भारत के इस वाले कोने पे चले तो ये आपको दिखाई दे रहा है उड़ीसा। यही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा आंध्र प्रदेश। यहां पर अगर हम जाएंगे तो यहां बीचों बीच जो है विशाखापट्टनम का जो तटीय इलाका है, किनारे वाला, यहीं बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या कर दिया गया, यहीं पे हमारी K-4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। K-4 मिसाइल जो कि भारत की दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल बन गई है। पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है अग्नि 5, जिसने भारत का चक्कर लगा सकती है, और दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल बनी है K-4। K का अर्थ क्या है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का K है, यानी कि उनको समर्पित है K सीरीज, और K-4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। अब आप बोलोगे ये मिसाइल का नाम तो पहले भी हमने सुना है, मैंने ही आपको बताया था, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि पहले इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था जमीन से, फिर इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था हवा से, और अब इस मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से कर दिया गया है? पानी से, यानी कि पनडुब्बी से भी इसको छोड़ा जा रहा है, और वो पनडुब्बी जो कि बंगाल की खाड़ी में ही घूमती रहेगी, यानी कि इस बंगाल के पास भी चली जाएगी ना, फिर भी भाई साहब इनके रडार सिस्टम यहाँ काम नहीं करने वाले, क्योंकि पानी में सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के ऊपर इसको तैनात रखा जाएगा, कम खर्चा इसके अंदर आने वाला है, और दुश्मन देश के रडार सिस्टम में पकड़ में भी नहीं आएगी कि कहाँ गई कहाँ आई। तो आप समझ सकते हैं ना कि बंगाल की खाड़ी में भी अब भारत सफल परीक्षण कर रहा है, वो भी पनडुब्बियों वाला, मतलब इसका गेम अब कहीं ना कहीं बजने वाला ही है। अब मिसाइल की अगर हम बात करें तो इस मिसाइल की सबसे खास बात क्या है?
अब तक भारत के पास में जितनी भी मिसाइलें थी उनमें से सबसे खतरनाक मिसाइल ये साबित होने वाली है, क्योंकि एक इकलौती मिसाइल ऐसी है जो 2 टन से ज्यादा परमाणु वॉरहेड सामग्री को अपने साथ में लेके जाएगी। आप जरा सोचिए पाकिस्तान की नींद क्यों नहीं उड़ेगी। वो पाकिस्तान जो अब तक केवल भारत को धमकी देते आया है कि अगर भारत ने किसी प्रकार की कार्रवाई की तो हमारे पास में परमाणु हथियार हैं, हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। और भारत की हमेशा पॉलिसी रही है नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम पहले से कभी वार नहीं करेंगे। पर अब भारत अपनी पॉलिसी कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई दे रहा है। हो ना हो अगली बार इनके ऊपर परमाणु ही हमला कर दिया जाए तो 2 टन न्यूक्लियर परमाणु वॉरहेड ये लेके जा सकती हैं। INS अरीघाट के ऊपर इसका सफल परीक्षण किया गया। सवाल यह आता है कि इसकी रेंज क्या है, आखिर कितने किलोमीटर तक जा सकती हैं। तो फिक्र ना करो, पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो हम पूरा ही 4-4 बार कवर कर सकते हैं, यहाँ तक कि चाइना को भी कवर कर सकते हैं। आसपास के जितनी भी कंट्री हैं उन सबको आसानी से कवर किया जा सकता है ना। तो 3500 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है। और अगर हम स्पीड की बात करें कि कितनी स्पीड से चली जाएगी, तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला ना अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। और अगर स्पीड की बात की जाए तो 5 मैक की स्पीड, यानी 1 मैक में होता है 1200 के आसपास, 1225 की स्पीड होती है। यानी 1 मैक 1 घंटे में 1225 किलोमीटर जा सकती हैं। और ये जाएगी 1 घंटे में 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी कि 5 मैक की स्पीड से ये उड़ने वाली है। बड़ी खतरनाक तरीके से जाएगी। एक बार अगर इसको टारगेट दिखा दिया कि इस टारगेट पे जाके तुमको गिरना है तो उस टारगेट पे जाके ये जरूर गिर जाएगी। बाद में पता चल रहा है कि नहीं, आतंकी यहाँ इस ठिकाने में थे, बाद में उस जगह उसने ठिकाना बना दिया। तो उस मिसाइल को हम कमांड दे सकते हैं, यहाँ से अपने टारगेट को बदल के उस वाले टारगेट पे जाके ये उसको फोड़ सकती है। पर एक नुकसान वाली बात इसके अंदर ये है, नुकसान भी नहीं है फायदा ही है। फायदा इस प्रकार का या नुकसान इस प्रकार का कि अगर एक बार ये मिसाइल निकल गई, जैसे भगवान राम का जो तीर था ना धनुष के ऊपर अगर तीर लग गया एक बार तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिशा में छोड़ना ही होगा, वो वापस इसके अंदर नहीं जा सकता है। ऐसे ही वाला काम था ना, बस इसी प्रकार का काम जो है इस मिसाइल का है। अगर एक बार इसको छोड़ दिया, टारगेट तो चेंज करवा सकते हैं पर इसको रोका नहीं जा सकता है, वापस इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कहीं तो गिरेगी, कहीं तो 50 आतंकियों को मार गिराएगी, कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान की आर्मी के अड्डे को पूरी तरीके से उड़ा देगी। और आप सभी जानते हैं ना कि जब से 2025 की शुरुआत हुई थी है ना, तब से लेकर अब तक लगातार भारत ने कई प्रकार के हथियारों को बनाया, कई प्रकार की मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। और जब जब भारत मिसाइलों का परीक्षण करता है, पाकिस्तान उसकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर तैनातियों को बढ़ाना शुरू कर देता है कि अब एक और नई मिसाइल का परीक्षण हो गया, अगली बार भारत हमारा पता नहीं किस प्रकार का हाल ये कर दे। तो सटीकता के साथ में निशाना लगाएगी, रडार सिस्टम के अंदर नहीं आएगी, 3500 किलोमीटर तक जाएगी। टारगेट बदला जा सकता है पर इसको रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार की ये मिसाइल आपको दिखाई देने वाली है। बनाई किसने है तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि DRDO की तरफ से इसको बनाया गया है। पनडुब्बी से लॉन्च होने की वजह से दुश्मन के रडार के अंदर नहीं आएगी पकड़ में, बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। सटीकता के साथ में लॉन्च होगा और मेंटेनेंस के लिए बहुत कम पैसा जो है इसके ऊपर खर्च होने वाला है। अब पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे कि भाई 2026 आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है और भारत अपनी परेड की तैयारी कर रहा होगा। अगली बार हो ना हो केवल अग्नि मिसाइल को नहीं दिखाएगा, ये इस बार K4 मिसाइल को भी दिखाने वाला है, ये ब्रह्मोस मिसाइल को भी दिखाने वाला है, ये अग्नि मिसाइल अग्नि 5 बनाई है उसको भी दिखाने वाला है, K6 जो भी बनने वाली है हो ना हो 15 अगस्त तक उसको भी दिखा दे। हम क्या दिखाने वाले हैं तो तुम यही दिखाओ ना। ये फोटो मैंने कुछ लिए हैं जो भी बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं। यहाँ पे नूरपुर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बटर हैं पाकिस्तान ने खुद से बनाए हैं, तो इसका प्रचार करते हैं ये 26 जनवरी के परेड पर। यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी परेड में निकलने वाली झांकियां हैं भाई, पाकिस्तान के परेड में झांकियां निकलती हैं। और PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जिसको पूरी तरीके से बेच दिया है, इसकी झांकी की तैयारी भी चल रही है, ये भी झांकियां निकल रही है कि नहीं। और यहाँ पे आटा जो बनाया है, दूध, देखिए जरा किस प्रकार की झांकियां निकाल रहे हैं। बस इसी बात को लेकर पाकिस्तान के मन में लगातार बैठा हुआ है। यहाँ अगर हम एक नए प्रकार के ड्रोन सिस्टम की बात करें तो ये जल्द ही वो अमेरिका से लेने वाला है। वो अमेरिका जो अभी कल परसों एक नए प्रकार का स्टेटमेंट जारी करके बोलता है
कि पाकिस्तान को लगातार चाइना हथियार बेचने का काम कर रहा है, दो तरफा दुश्मनी और दोस्ती रखने का काम चाइना कर रहा है। चाइना एक तरफ पाकिस्तान को भी हाथ में रखना चाहता है और भारत के साथ में भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, भारत के साथ में भी अच्छा व्यवहार चाहता है। तो हमें चाइना को रोकना होगा कि वो कम से कम पाकिस्तान को हथियार मुहैया ना करवाए। ये स्टेटमेंट मेरे नहीं है, ना भारत के किसी व्यक्ति के हैं, ये स्टेटमेंट है अमेरिका के ट्रंप चचा के। तो मैं आपको यहां बताऊं कि वही ट्रंप चचा जो कि पाकिस्तान को कई बारी हथियार दे चुका है, फाइटर जेट दे चुका है और अब ये नए प्रकार का एंटी ड्रोन सिस्टम भी देने के लिए बातचीत कर रहा है। तो आप जरा सोचिए इसका अमेरिका का क्या ही यहां पर किया जा सकता है। तो लगातार कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसको डर लग रहा है। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार के हालात अभी बने हुए हैं उन हालात को लेकर भी डर लग रहा है। और कल कोई पाकिस्तान का नया नेता निकल के आया, वो भारत के सामने नए प्रकार के आइडियाज प्रस्तुत कर रहा है। एक काम करो, ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से पाकिस्तान का पानी रोक दिया था, अब एक काम करो, गंगा प्रोजेक्ट जो 2026 में इसकी समाप्ति हो रही है, भारत एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ाए और बांग्लादेश का पानी भी रोक दो। इसका पानी रोक दोगे तो हम दोनों एक ही किनारे पे खड़े होंगे और फिर हम दोनों मिलके भारत के साथ में युद्ध लड़ने के लिए आ जाएंगे। ये तो इनकी सोच है यहाँ पर दिखाई जा रही है। आप अब जो भी सोचते हो, क्या पाकिस्तान को डर लगना लाजमी है, क्या भारत के अंदर ऐसी कोई बड़ी तैयारी आपको कुछ दिखाई दे रही है, या भारत ने पीओके को लेकर कुछ प्लान बनाया है, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से लिखिएगा। या फिर ये जो सफल परीक्षण हुआ है K4 का, उसे लेकर पाकिस्तान के मन में कोई डर बैठा हुआ है, जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप AI को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से पिन कर रखा है, उस पर जाके आप टैप कीजिएगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको डालना है नारी 100 कोड। क्या डालना है? नारी 100 कोड डालना है, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।